नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजाइन एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजाइन टू अचीव। बात कर रहे थे कास्टिंग की, डिफाइन की थी हमने स्टेप्स ऑफ कास्टिंग और बात कर चुके हैं पहले 3 स्टेप्स की। काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। पहले स्टेप पैटर्न मेकिंग की, दूसरे स्टेप मोल्ड एंड कोर मेकिंग की और तीसरे स्टेप मेल्टिंग एंड पोरिंग की। आइए अपने लास्ट स्टेप की बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज फिटलिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर बात करें 4th स्टेप की, तो अब आप इस 4th स्टेप पर पहुंचने तक अपनी मोल्टेन मेटल को पोर कर चुके हैं अपने मोल्ड कैविटी में और आपकी जो कास्टिंग है वो सॉलिडिफाई हो चुकी है। अब बात है कि आपकी कास्टिंग जब सॉलिडिफाई हो गई तो आप कैसे अपने फाइनल कास्टिंग को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए डिफाइन किया गया है ये स्टेप 4th फिटलिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशन। फिटलिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशन में 2 पार्ट है। पहला है आपका फिटलिंग का पार्ट, दूसरा है फिनिशिंग ऑपरेशन और क्लीनिंग ऑफ द कास्टिंग। ठीक है, बात करेगा फिटलिंग ऑपरेशन की, तो बेसिकली फिटलिंग ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, देखिए, जब आपने मोल्टेन मेटल को पोर कर दिया अपने मोल्ड कैविटी में, ठीक है, आपकी मोल्ड कैविटी जिसने सैंड कास्टिंग की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली हम लोग, ठीक है, जिसकी जो इंग्रेडिएंट है वो बनी हुई है मोल्टेन मेटल जिसकी इंग्रेडिएंट जो है वो बनी हुई है आपके सैंड से, मोल्डिंग सैंड से, जहां कई पार्ट थे। पहला पार्ट था आपका मोल्डिंग सैंड, दूसरा था आपका बाइंडर्स, तीसरे थे एडिटिव और 4th था मॉइस्चर वाटर। मतलब जब आप मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे तो मोल्टेन मेटल से रिलीज हो रहे हीट के हेल्प से या वजह से, ठीक है, काफी हाई एनर्जी और हीट सप्लाई होती है, जहां आपका मॉइस्चर इवोपरेट कर जाता है। आपकी पूरी की पूरी मोल्ड ड्राई स्टेट में पहुंच जाती है और कभी कभी ये एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब जब आपने पोरिंग कर दी, आपकी मेटल सॉलिडिफाई हो गई, आपका मोल्ड ठंडा हो चुका है। ठीक है, मोल्ड आपका ठंडा हो चुका है, तो इसे हम लोग प्लेस करते हैं एक वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म पे। बेसिकली ये वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म जो है वो एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहां वाइब्रेशंस होती है और वाइब्रेशंस की वजह से ये जो पूरी की पूरी मोल्ड है आपकी सैंड की, ये धीरे धीरे टूटने लगती है। अगर जरूरत हो तो थोड़ी हेल्प करते हैं, हैमरिंग भी करते हैं, वो बहुत माइल्ड हैमरिंग करते हैं, बहुत ध्यान से, कि आपकी प्रोडक्ट को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और फाइनली इस मोल्ड पे जितने सैंड पार्टिकल्स थे अटैच्ड आपके फाइनल प्रोडक्ट के साथ, गेटिंग सिस्टम के साथ और राइजर के साथ, उन्हें हम लोग रिमूव करते हैं बाय कीपिंग इट ऑन अ वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म। अगर बात करें फिगर की, तो ये आपकी इनिशियल फिगर है और ये पूरी की पूरी पार्ट जो है वो शो कर रही है आपके सैंड। ठीक है, ये मोल्ड है आपका, आपने कास्टिंग कर ली है, आपकी प्रोडक्ट हो चुकी है सॉलिडिफाई। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन आप प्लेस करेंगे एक वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म पे। इसे वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म पे आप जब प्लेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी मोल्ड जो है वो टूट जाएगी और टूटने के बाद आपको ये पार्ट अचीव होगी। तो ये पार्ट क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है और ये बाकी का बाकी गेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये गेटिंग सिस्टम है और ये पार्ट राइजर है। तो बाहर जाहिर सी बात है, आपको अपने प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट में सेल करना है, आपको कट करके रिमूव करने की जरूरत होगी इस गेटिंग सिस्टम एंड राइजर को। ठीक है, तो आफ्टर कटिंग both the part of riser and getting system, you will achieve this as a final product. ठीक है, बट अभी भी आप जिस कास्टिंग को ऑब्टेन कर रहे हैं आफ्टर द होल मैकेनिज्म, यहाँ इसकी सरफेस काफी पुअर होती है। पुअर इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके साथ अटैच होता है सैंड पार्टिकल। सैंड पार्टिकल अगर पोर्स है तो वो एक स्पेस और वॉइड छोड़ देगा, कुछ इस तरीके की, आप समझते हैं, इस तरीके की स्पेस और वॉइड छोड़ सकता है। अगर बहुत फाइन सैंड है तो भी कुछ सैंड पार्टिकल इम्बेड हो जाते हैं, आपके फ्यूज कर जाते हैं इनके सरफेस पे।
ठीक है, उम्मीद है ये चीजें क्लियर है। तो ये आपकी पूरी की पूरी फिटलिंग ऑपरेशन है। आफ्टर फिटलिंग क्लीनिंग के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। ठीक है, अगर आपकी सरफेस फिनिश थोड़ी अच्छी है और सैंड पार्टिकल्स बहुत कम है तो इनकी मशीनिंग करके भी इन्हें फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। या एक और तरीका है जिसे हम लोग सॉर्ट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। बात करें अगर सॉर्ट और सैंड ब्लास्टिंग की तो बेसिकली ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जिनके ऊपर सरफेसेस पे आपको दिख रहे हैं फ्यूज और एम्बेडेड सैंड पार्टिकल। ठीक है, इनको रिमूव करने का दो तरीका है। एक तो है सैंड ब्लास्टिंग कर सकते हैं, दूसरी सॉर्ट ब्लास्टिंग कर सकते हैं। अब सैंड और सॉर्ट ब्लास्टिंग में डिफरेंस ये है कि सैंड ब्लास्टिंग जब आप करेंगे तो यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है कि आप कोर्स सैंड को बहुत हाई एयर प्रेशर के साथ इम्पैक्ट होगा। आपके कोर्स सैंड पार्टिकल्स का एयर प्रेशर के साथ इम्पैक्ट होगा इस पूरे की पूरी सरफेस पे, और हाई वेलोसिटी की वजह से जो सैंड पार्टिकल्स है वो इन पार्टिकल्स को रिमूव कर देगी, डिटैच कर देगी आपके फाइनल कास्टिंग से। तो इस तरीके से आप सैंड ब्लास्टिंग कर सकते हैं। या दूसरी मेथड है सॉर्ट ब्लास्टिंग। बेसिकली सॉर्ट ब्लास्टिंग में और सैंड ब्लास्टिंग में डिफरेंस ये है कि सैंड ब्लास्टिंग में आप कोर्स सैंड के पार्टिकल्स को यूज करते हैं और सॉर्ट ब्लास्टिंग के केस में हम लोग छोटे स्टील के बॉल्स को यूज करते हैं, हार्डेंड स्टील बॉल को यूज करते हैं जिसकी डायमीटर 3 to 5 mm वेरी करती है। ठीक है, और एयर प्रेशर के साथ ये इस पूरे की पूरी सरफेस पे आपके कास्टिंग के सरफेस पे क्या किया जाता है, इन्हें ब्लास्ट किया जाता है, फोर्स किया जाता है, इम्पैक्ट किया जाता है। और इस इम्पैक्ट की वजह से ये जो आपकी फ्यूज सैंड पार्टिकल है या अटैच्ड सैंड पार्टिकल है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है आपके फाइनल सरफेसेस ऑफ द कास्टिंग से। तो इस तरीके से आप ऑब्टेन करते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को जिसकी सरफेस फिनिश काफी इंप्रूव होती है आफ्टर सॉर्ट एंड सैंड ब्लास्टिंग। उम्मीद है चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, ठीक है, यही सारी पॉइंट्स है। अगर आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, देखिए बहुत सारी मार्केट में प्रोडक्ट आती है, कुछ ऐसी है जो रफ यूज में होती है और कुछ ऐसी है जिनकी सरफेस फिनिश की वैल्यू हाई डिमांड होती है। सरफेस फिनिश की वैल्यू डिमांड के अनुसार आप इसकी मशीनिंग भी कर सकते हैं आफ्टर सॉर्ट और सैंड ब्लास्टिंग, या अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर है। अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप ले चुके हैं और ये आपकी यहाँ तक फाइनल कास्टिंग की 4th स्टेप खत्म हो चुकी है। कास्टिंग पूरी की पूरी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कास्टिंग डिफेक्ट्स, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कास्टिंग डिफेक्ट्स क्या है, उनके क्यों एराइज करती है और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। जब तक आपको कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में नहीं पता है तब तक आप अपने प्रोडक्ट में जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए कास्टिंग डिफेक्ट कास्टिंग के पार्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए है क्योंकि पूरी की पूरी प्रोसेस में आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत प्रोन होती है टू गेट कास्टिंग डिफेक्ट। बात करेंगे कास्टिंग डिफेक्ट की, समझने की कोशिश करेंगे कास्टिंग डिफेक्ट को अगले लेक्चर में। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कास्टिंग डिफेक्ट की। थैंक यू, जय हिंद।